जी आज जो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए जो मेहमान आ रहे हैं, हाँ। वो सबके सब बड़े मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। वाह। एक जो है वो बड़े अच्छे डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। ऑल इन वन। दूसरे जो हैं वो बड़े अच्छे कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं और डायरेक्टर हैं। वाह। तीसरी जो मोहतरमा है, ये बड़ी अच्छी सिंगर हैं, बड़ी अच्छी एक्टर हैं, बड़ी अच्छी डांसर हैं। और चौथे जो हैं वो बड़े कमाल के डांसर हैं, बड़े कमाल के एक्टर हैं। कहने का मतलब कि लोग टोटल 4 हैं, लेकिन टैलेंट जो है वो टोटल 20-25 आ रहे हैं। सो ऑल इन वन। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फिल्म ABCD 2 की कास्ट और डायरेक्टर के लिए। मिस्टर वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, रेमो डिसूजा और प्रभुदेवा। जोरदार तालियां। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा प्रभु सर, जब भी एंट्री लेते ना, उनका नाम इतना बड़ा है, इनका काम इतना बड़ा है कि लोगों को लगता है, हमेशा मेरा ऐसे मानना है कि प्रभु सर आएंगे ऐसे हवा में चढ़ते हैं कि एकदम चलते आते जैसे ना प्राइवेट बैंक के मैनेजर होते हैं ना। ऑलवेज गुड टू सी यू सर। आप सबका स्वागत है सर। बिल्कुल नया नया सोफा प्रभु सर। कमाल है यार। लास्ट टाइम व्हेन यू विजिटेड हियर, या यू कैन सिट एनीवेयर। बिठाओ जी बिठाओ। आप सब जानते हैं पहले फिल्म आई ABCD, जो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको, उसके डांस को, उसकी स्टोरी को, सब चीजों को इतना पसंद किया। उस फिल्म में सर जितना आम लोगों को डांस के बारे में पता होता है, जितनी भी डांस फॉर्म्स पता होती हैं, मेरे जैसे आम आदमी को या जितने भी लोगों को, आपने कई गुना ज्यादा डांस फॉर्म्स उसमें दिखाए। अब जो आ रही है ABCD 2, इसमें क्या नया देखने को मिलेगा सर? दो तो ये बैठे हैं। ओके। ABCD की एक फैमिली बनी थी जी 2 साल पहले। उस फैमिली का अभी और बड़ा हो गया। जैसे मैंने सुना आपकी भी फैमिली बड़ी हो गई। मेरी नहीं हुई सर, वो हम लोग एक बार घर पे नहीं थे, तो मेरे ससुर जी इमोशनल हो गए थे। उनकी फैमिली बड़ी है, नॉट माइन। हैव यू हर्ड दैट न्यूज़ प्रभु सर? Which one? There is one new baby in this house. There's a baby in the house. Baby. So I've got Little two small babies in the baby. house. Couple had a baby. नहीं नहीं, मेरा बेबी नहीं। My father-in-law's baby. Father-in-law had a baby. Yeah, yeah. One day he was sleeping and suddenly he, woke up, and after that Baby came. so इस फिल्म में क्या नया देखने को मिलेगा सर? जैसे कि मैंने कहा कि वरुण एंड श्रद्धा है जो एकदम नए रूप में दिखाई देंगे इस फिल्म में। ओके। और एक नई कहानी है। नए रूप में कैसे? मतलब श्रद्धा लड़के का रोल प्ले कर रही है, नया रूप कैसे है? कहानी एक ट्रू स्टोरी पे Okay. बेस्ड है। एक छोटा सा ग्रुप है नाला सुपारा में, उनके ऊपर बेस्ड है। कैसे वो नाला सुपारा से लास वेगस तक गए थे और वर्ल्ड चैंपियंस के साथ उन लोगों ने कंपटीशन किया और कैसे उन लोग फाइनल्स तक पहुंचे। सो बहुत कुछ नया है इसमें। क्या बात है सर, हमें बहुत उम्मीदें हैं इस फिल्म से। अच्छा, मैंने जो ट्रेलर देखा उसमें डांस तो देखने को मिल रहा है सर, उसमें स्टंट्स बड़े देखने को मिल रहे हैं। तो ये मतलब आपको फिर कोरियोग्राफर ने करवाया कि स्टंट मैन ने करवाया था? सर ये जो हमारे रेमो सर है ना सर, वो बहुत सीधे साधे लगते हैं और बहुत मतलब फैमिली मैन दिखते हैं, बट एक्चुअली ही टॉर्चर्स पीपल। अगर आपसे कुछ चीज नहीं हो रही तो आप बोलते हैं चलो। आप कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, पर इनके साथ वो भी नहीं कर सकते थे। हम लोग बोलते हैं हमसे नहीं हो रहा है, आप करके देखो। वो एक्चुअली कर ये भी नहीं कह सकते। कर देंगे ना, वो कुछ डिफिकल्ट स्टेप आ गया ऐसा ऐसा, वो एक्चुअली कर देते हैं स्टेप। तो प्रॉब्लम हम लोग को बहुत मतलब, हाँ इनको तो पता है, हम लोग को करना पड़ेगा। तो पिछली वाली ABCD में प्रभु सर का जो रोल था वो मेंटर थे, सबको सिखाते, इकट्ठा करते, ग्रुप बनाते हैं। इस फिल्म में प्रभु सर का किरदार, प्रभु सर इस फिल्म में आपका किरदार कैसा है? Actually, till I finish the film, I don't know what I'm doing because. सिद्धू पाजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि इनको फिल्म डबिंग तक नहीं पता था क्या कर रहे हैं फिल्म। लेकिन पहली ABCD में गया इनके पास, मैं बहुत नर्वस था। मैंने बोला सर I want to make a dance film with you. Okay. I said sir it's a स्टोरी सुनी नहीं उन्होंने? हाँ नहीं. So sir you'll be the lead actor in the film. Okay. I said sir it's a 3D dance film sir. Okay. तो 3 हो गया सर। 3 के बाद ABCD 2 आया। फोन किया सर we making ABCD 2. Okay. ये जो ओके कहते हैं ना, कम बोलते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा,
ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अरे वाह भाई, स्मॉल रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज ट्रांसलेट दीज लाइंस इनटू इंग्लिश बिकॉज प्रभु सर विल अंडरस्टैंड पूरा दिल से। प्रभुदेवा सर, see when I was playing cricket, ये बात तो हुई नहीं क्रिकेट की। सुनना यार। अच्छा, ओके सॉरी। मेरी बात बता रहे यार। When I was playing cricket, I never spoke. It was my bat that spoke. And when you make a dance film, it's your dance that speaks. You don't need to speak. ये एक होता है अभी ऑब्वियसली ABCD 2 बन रही है। आई थॉट रेमो सर ने बोला यू आर द हीरो ना, यू आर द मेन पर्सन। तो मैं जब पहले आया सेट पे, तो पहले दिन रिहर्सल हॉल में, तो मैं ऐसे आया कि ओके इधर से कोई छलांग मार रहा है, इधर से कोई बॉय उल्टा पुल्टा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा था। तो मैं खाली थोड़ा कॉन्फिडेंट रहा कि ठीक है मेरी भी पिक्चर हिट हुई तो मैं देख लेता हूँ क्या हो रहा है। फिर एंट्री होती है प्रभुदेवा सर की, जो लाइक आपने जैसे बोला, जो इधर एंट्री बहुत मतलब इतने स्वीट और मतलब नाइस ऐसे, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मेरे को लगा कि वो भी थोड़े मतलब नॉर्मल बट ही वाज इतने ऐसे, तो मैं में ऐसे आते जैसे चंदे की पर्ची काटने आए ना। हाँ वही, मैं तो बैठ गया सर। उसके बाद मैं खड़ा ही नहीं हुआ वो क्लास में, मैं ऐसे ही देखता था। थोड़े टाइम के मेरे को लगा मैं लेट ही जाऊंगा, मैं क्या करूँ, क्योंकि ऑनेस्टली बट ग्रेट मैन रियली। उनका जो नाम है ना, इनके पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ के इनका नाम रखा है प्रभु देवा, क्योंकि सच्ची में ये प्रभु है और देवा है। अरे वाह। प्रभु सर, आपके लिए आपको मजा किस चीज में आता है जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं फिल्म? Choreography. कोरियोग्राफी में ज्यादा मजा आता है। और अब दूसरी ऑप्शन सुनी नहीं आपने। दूसरी ऑप्शन थी ये थी कि जब आप किसी के डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, इजी कंफर्ट कब फील करते हैं आप? No, when I was acting in film, as he said, whenever they call, I will do it. It was fun, and also seeing everyone dancing. And first time I'm working with Varun and Shraddha. They are working very hard because I used to tell, you must see this film for the hard work, what they have done. They're too good. अच्छा, ये तो प्रभु सर हम्बल है इतने कि आप उनको जाके बोल सकते हो, प्रभु सर अच्छा ये ऐसा नहीं ऐसा चाहिए था, या मेरा टेक्निकली मेरे से गलती हो गई। अगर कोई बंदा ऐसे अकड़ू टाइप हो, उसको समझाने जाए, मान लो डायरेक्टर, यही डायरेक्टर है, वही मान लो अकड़ू होते तो सर वो थोड़ा गलत है, चल भाग यहाँ से। मुश्किल हो जाता है डायरेक्टर। अच्छा, हमें यह भी सुनने को मिला सर कि शूटिंग करते वक्त वरुण को और श्रद्धा को चोटें भी काफी लगी हैं। अभी तो ये डांस फिल्म है, आप सबको पता है, उसमें चोटें लग रही। अगर आप एक्शन फिल्म बनाए, आप तो बंदे मरवा दें आप। चोटें क्यों लगी वरुण? वो तो हमारे सेट पे नॉर्मल था। मतलब हमारे बहुत सारे डांसर्स थे, किसी के पैर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, किसी का की कमर ऐसे हो गई है, पर इतना नॉर्मल हो गया था कि मतलब चलो डांस करने लग जाओ वापस। तो ऐसे कोई मतलब मैं एक्चुअली बताता हूँ क्या रीजन क्या है इसका। मतलब जी, डांसिंग जो इस फिल्म है वो दे आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड। ओके। तो अमेरिकन टीम है, जर्मन टीम है, ऑस्ट्रेलियन है, सब है। तो अगर वो लोग उस लेवल पे डांस करते हैं तो इनका भी उस लेवल पे होना चाहिए था। तो उन लोगों को आपने नहीं कोरियोग्राफी कराई? नहीं, वो उनकी कोरियोग्राफी। अच्छा, वो अपना तैयार करके लाए, घर से टिफिन लेके आए? हाँ, अपना घर से टिफिन लाए, हमको अपना खाना लेके जाना पड़ा उधर। यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप नहीं बताते मैं तो यही समझता कि डायरेक्टर ने वाकई में डांस करना। मैंने ये सवाल इनसे पूछा कि आपको चोटें बड़ी लगी? बहुत चोटें लगती हैं, ये इजी जॉब नहीं होती है। मैंने 2 गाने करके देखे अभी। कैसा है आपका बैक वैक सब ठीक है? देखो पूछो। रोमांटिक गाने या देयर वाज वन रोमांटिक सॉन्ग आल्सो। पर ये ना श्रद्धा ने जो कहा ना कि वाकई चोटें बड़ी लगती हैं सारी टीम को। मैंने आलमी देखा एक जगह पे ना, रेमो सर अपनी टीम को अनाउंस करा रहे थे कि आ रही है मेरी टीम, ये वो। तो मुझे लगा सब ऐसे आएंगे, कोई ऐसे आ रहा है। सबके चोटें लगी हुई हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है भाइयों ये। पर एनीवेज, लड़कियां हमेशा अक्सर ये बोलती कि आज तो मैं आग लगा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। श्रद्धा ने सीरियसली ले लिया, मैंने डांस किया, स्टेज पे आग लग गई। पता आपको श्रद्धा क्या हुआ था स्टेज पे, बताओ। एक्चुअली आग वरुण ने लगाई थी। नहीं सीरियसली काफी स्कैरी था। हमारा फिनाले सॉन्ग शूट कर रहे थे एंड सडनली छज्जे पे एक स्पार्क आया और हमने देखा कि, और हम ऐसे ही खड़े हैं, ये क्या हो रहा है, कोई हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं। सडनली आया स्पार्क। हाँ, ये मेरे को लग रहा है आग है,
एक्चुअली आग जब लगती है तो कैजुअली लगती है ना, ऐसे नहीं आग आग ऐसे हो गया। हाँ। It's ऐसे आग लगी तो रेमो सर हम सब खड़े तो ये लाइक ओ फायर, छोटा फायर था, अरे बढ़ रहा है, अरे काफी बढ़ गया, अरे भागो। ऐसा था मौका है, मैं बता देता हूँ। आग ऊपर लगी थी, नीचे जो ऑडियंस थी 700 लोग बैठे थे, अच्छा, और जो कैमरा वाले थे और जो टेक्नीशियन थे वो 100 लोग थे, एक्टर्स और सब मिला के कुछ 50 लोग थे, तो कम से कम 800-900 लोग नीचे बैठे थे और सबका वही रिएक्शन था। और जैसे सब लोग भागना शुरू किया, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि एक टीम वर्क क्या होती है। सब साथ में भागे? नहीं सर, टीम वर्क मतलब? टीम वर्क वो होती है जब सब भागे, सिर्फ टीम रुक गई और जितना भी सामान था, क्योंकि अगर उसमें आग लग जाती तो मेरी शूटिंग आज तक खत्म ही नहीं होती। ऐसे ग्रेट स्पिरिट। एक आदमी ने अपना सामान उठाया, भागे वैसे। तो हमें रेमो सर और जो हमारे कोरियोग्राफर है दादू, तो वो लोग ऑब्वियसली इमोशनल हो गए थे और आग लगी है, प्रॉपर फायर इनसाइड, ये लोग अंदर चले गए आग के। और उसके ऊपर लिजेल मैम जो रेमो सर की बीवी है वो भी चिल्ला रही, गेट रेमो। मैं बोल रहा अरे यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को कंट्रोल करने को आया नहीं, मैं पहली बार आग में गया, तो मतलब पहली बार ये ऐसा हुआ था तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। पर सर ये इतिहास गवाह है, जहां जहां अग्निदेव प्रकट हुए हैं वो चीजें बड़ी सुपर डुपर हिट हुई हैं। एग्जाम्पल हमारा शो भी है। अच्छा, इधर भी करनी अच्छी है। पर श्रद्धा ने कितना क्यूटली बताया ना कि सडनली स्पार्क आया, तो सडनली आता पहले नोटिस आता क्या कि अरे आग लगने वाली है, 15 मिनट में पहुंचेंगे तो आप निकल जाए। एबीसीडी में टोटल 15 लड़के हैं और सिर्फ एक लड़की है। आपने स्पेशल फील किया कि अच्छा इतने सारे लड़के हैं तो मैं अकेली हूँ, या आपको ये लगा कि नहीं कोई होनी चाहिए थी साथ में, कुछ चुगलियां मारनी होती बाहर, इतनी दूर गए अमेरिका में, कोई इतनी चुगलियां वुगलियां हम सब ने मारी है साथ में। ये बॉयज जो है ना इतने मस्ती खोर है, ये राघव, धर्मेश, ये अपना नंबर 1 चुगलीखोर, कूली नंबर 1, चुगलीखोर नंबर 1 ही है, चुगलीखोर नंबर 1। तो जिस तरीके से हमने मस्तियां की है लास वेगस में, डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, पर बहुत मजा आया। पर नहीं एक्चुअली अगर ये आप कानपुर में शूटिंग कर रहे होते ना, कानपुर में, तो आप कहते कि हमने बड़ी मस्तियां की है, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, हम भी ना जाते। लेकिन लास वेगस ऐसी चीज है ना कि बंदा डिटेल में जाना चाहता है। कौन सी मस्तियां हुई थी लास वेगस? पर रेमो सर ने मुझे पहले दिन से मतलब बिल्कुल एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया। मैं इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक तो मैं पहली बार डांस करने जा रही हूँ, दूसरा अरे लास वेगस में क्या किया, वो घुमा रही है सर क्वेश्चन। दूसरा मैं भी समझ रहा हूँ, मैं कौन सा पागल हूँ। दूसरा आप लेवल देखिए डांसर्स का, ये जो डांसर्स है घुमा रही है जिनके साथ हम घुमा रही जिनके है। साथ, वेगास में क्या हुआ? अरे यार मैं ये बोलूंगी कि बॉयज के साथ जिस तरीके से रेमो सर ने मुझे क्या कहते हैं ज्वाइन करवा दिया ग्रुप में, एक तो बिल्कुल लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया और घबरा गई। अभी मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया यार तुम लोगों ने बहुत बुरी तरह। मैं नहीं बोलने वाली। ऐसी बात नहीं है। अच्छा पर देखो आप, श्रद्धा ना बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट फेस है इसका, बड़ी क्यूट है, बिल्कुल कश्मीरी सेब जैसी है। ऐसा क्या किया इसने, वरुण ने, जो आपको लेडी अक्षय कुमार का खिताब दे दिया? लेडी अक्षय कुमार, वरुण थैंक यू। ये कभी मेरे फेस पे नहीं बोला इसने। सही, ऐसी चीजें मुंह में थोड़ी बोलते हैं। नहीं एक चीज बोल सकते हैं, फैमिली शो है और हम लोग 18 के अबव है तो इट्स ऑल लीगल। हम लोग वेगस में थे ऑब्वियसली, और वेगस एक चीज के लिए जाना चाहता है, एक चीज मतलब एक बहुत बड़ी चीज के लिए जाना चाहता है। एक रात श्रद्धा ने बोला कि लेट्स गो टू अ स्ट्रिप क्लब। पर मेरी फिल्म में नहीं है ये। नहीं मेरी फिल्म में नहीं है ऐसा कुछ। बेसिकली मैंने वही बोला जो ये बॉयज सोच रहे थे। हाँ मे बी नहीं हाँ यार, वो बेचारी फंस गई बोल के, मन में तुम्हारे था ही ना कि जाना है। पर हम लोगों को लगा ये घर जाएगी तब जाएगी ना और सर। घुमा फिरा के सब ऐसे, मतलब तो मैंने बोला, मैंने बोल ही दिया, फिर सब बॉयज ऐसे हो गए अभी। पता है, मैं प्रभु सर जब पिछली बार आए थे तो प्रभु सर ने कहा था कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था तो मैं इसलिए कोरियोग्राफर बन गया। हालांकि बात मानने में नहीं आती है, क्योंकि अगर आप इस स्टडी में अच्छे नहीं हो इसलिए आप कोरियोग्राफर बनते हो, वो चीज नहीं होती, क्योंकि आपके अंदर तो होता है ना, बॉडी के अंदर वो रिदम होती है। सर आपके पास और भी तो ऑप्शंस थी, आप कोई और भी काम सीख सकते थे, आप पॉलिटिशियन बन सकते थे, क्यों नहीं? क्यों नहीं बने? मैं जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो। मैं बोल रहा हूँ
पॉलिटिशियन को बोलना पड़ता है ना, ये कहाँ बोलते हैं? बोलो, पूछो। तो हम रख देते कि प्रभु देवा वोट डालिए, चोर निशान मौन व्रत। पर मुझे लगता है कि अगर प्रभु सर आप पॉलिटिक्स में आते तो आप डांस स्टेप्स के थ्रू भाषण दे देते। एक नमूना हो जाए, एक Sure, sure. ओके। सो सर मैं भाषण देता हूं, आपको अपने जेस्चर्स के साथ, मूवमेंट्स के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, आप प्लीज। जी, भाषण शुरू होता है। भाई और बहनों, भाई और बहनों, ओके, हम देश के कोने कोने में बिजली पहुंचाएंगे। गैस की जो कमी है उसे दूर करेंगे। पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे। He's helpless है, कहते कैसे होंगी? नहीं होंगी। सच्चा लीडर। ओके, तो अंत में यही कहना चाहूंगा, इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि बच्चे दो ही अच्छे। प्रभु सर के लिए जोरदार तालियां। अरे मुझे सही से बताइए, आपको फिल्म डायरेक्शन करने में ज्यादा मजा आता है? हालांकि तामझाम बहुत होता है, टेंशन बहुत होती है डायरेक्टर को। जैसे प्रभु सर ने कहा कि मुझे कोरियोग्राफी करने में मजा आता है, बिकॉज बाकी सारी फिल्म का टेंशन जो है, वो लोड जो है, वो डायरेक्टर अपने सर पे ले लेता है। तो झलक में तो करना ही कुछ नहीं, बैठे हो, बैठे चेक कर रहे, दिस इज इट। मुझे तो पता क्या लगता है, मुझे कभी कभी शक होता है आप पे, क्योंकि बीइंग ए कोरियोग्राफर आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते कभी भी। तो ये जब बोलते हैं ना दिस इज इट खड़े हो गए, मुझे लगता है कभी कभी ना बैठे बैठे थक जाते हैं ना, तो कभी कभी आदमी के अंदर जो पहना होता है ना पैंट के अंदर, ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको सीधा करने के लिए खड़े होते हैं, दिस इज इट। सर सही से बता रहा, वो आप दिल से बोलते हो कि सच्ची में थोड़ा रिलैक्स होने के लिए खड़े होते हो? सर बताइए सर। बहुत गलत, बिल्कुल गलत है। क्या आप लोग क्या ताली बजा रहे हैं यार? नहीं, मैं एक्चुअली उस मामले में काफी कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाता हूँ। बहुत लंबा बैठना होता है। मैंने करण सर को देखा, वो 2-4 बार ना, एक बार मेरे को भी लगा कि स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे शायद, तो एक बार उठे, ये इतना ठीक नहीं स्टैंडिंग ओवेशन क्यों थी? अरे वो तो मैं पैंट ठीक करने के लिए उठा था, तो मैंने इसलिए पूछा, मेरे मन में सवाल था। एनीवेज, डोंट टेक इट सीरियसली। अच्छा, टीवी एक्टर्स के लिए ऐसा होता है कि सामने चलते चलते शूटिंग आई ना, तो फिर अंदर से ऐसे करते। और पर क्या है, मैं देखो, मैं सच बोलता हूं, मैं अब आपको आपके सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूं सर। ये सब जो बातें मैंने की, इसका कोई मतलब नहीं था, मेरा चढ़ा हुआ था, मैंने ठीक करना था। तो सॉरी। ओके, होता है नहीं बाजी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दिन पहले रेमो सर यहाँ पे माधुरी मैम आई थी। उन्होंने कहा कि वो पुकार फिल्म के किसी गाने के लिए अलास्का में शूट कर रही थी, तो माइनस में वहां था टेम्परेचर। आपने भी मेरे ख्याल से -7 डिग्री में शूट किया। -7 ना? -7 नहीं, जब ये गए थे तो कितना? मैं और मेरे डीओपी दादू, हम लोग जब सबसे पहले हम जाते थे, टावर ब्यूट करके एक जगह है वहाँ पे, वो ऐसा माउंटेन है कि वहाँ पे सिर्फ हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, वो भी 2 लोग जा सकते हैं। अब जब हम उतरे सिद्धू पाजी, -14, ओह माय, अंधेरे में, सन नहीं निकला था, तो 5 o'clock or something. 5 o'clock, -14, और मैं ग्लव्स लेना भूल गया था। अब वो जो 1 घंटा जो इन लोग आने तक जो हालत हुई है मेरी और दादू की, वो तो दादू कैसे है? मतलब अब दादू ठीक है। ठीक है यार, इतनी ठंड में आप कैसे, मतलब आपने, मतलब पैशन था डांस के लिए या सर्दी की वजह से डांस निकल गया आपका? मैं बताऊं कैसे? तो हमारे जैकेट्स थे, मेरा एक पिंक कलर का गाउन था, थोड़ा कटवर्क था यहाँ पे, तो इनका भी मतलब अंदर इन्होंने कुछ गंजी वंजी नहीं पहनी थी, इनका स्लीवलेस जैकेट था।
तो हम ऐसे होते थे एंड रेमो सर कहते थे रेडी रेडी और हम होते थे ओके यू निकाला और ऐसे सडनली ये ओके ओके कट जाके चलिए, हमें इस बात की खुशी बहुत है कि आप सब सही सलामत सब वापस आए। पहुंच गए इधर सर। कि जिन जिन जगह पे आप जा रहे हो, जैसे बता रहे हो, तो बड़ा मुश्किल होता है भाई। तालियां बनती इनके काम के लिए। अच्छा, एक बार हमेशा सुनने को मिलती है कि किसी डायरेक्टर की वेट करनी पड़ी किसी एक्टर को, या किसी एक्टर की स्टार की वेट करनी पड़ी डायरेक्टर को। हमने किस्सा सुना प्रभु सर आपके बारे में, आपको किसी गोरिल्ला ने वेट कराया था। हाँ? Tell ना fully. You tell the story. अपने किसी और के मुंह से सुनवाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। वेगस में थे तो वहाँ पे हमको परमिशन मिला था, बोला था कि यार बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट लेके मत आना, आप गुरिल्ला शूट कर लो। अब गुरिल्ला शूट होता है कि आप कंधे पे कैमरा रखो और जस्ट आप किसी को बोलो मत और जाके शूट कर लो, उसको गुरिल्ला शूट बोलते हैं हमारे बॉलीवुड में। अच्छा, हाँ। अब वो सर को पता नहीं था, तो मैं गया, मैंने बोला सर गुरिल्ला शूटिंग, वी आर शूटिंग गुरिल्ला एंड यू कम, यू स्टैंड हियर, आई विल एंटर विद द कैमरा एंड यू ऑन एक्शन जस्ट वॉक। एंड ही, आई कुड सी हिज फेस कि कुछ पहली बार इनके फेस पे ऐसा लगा कि कुछ इनको कुछ ऐसा फील हुआ कि ये क्या बोल रहा है। तो मैं आया, शूट वूट किया, उनके फेस पे अभी भी वही था कि क्या होता है, मतलब वो कुछ ढूंढ रहे थे। तो शूट हो गया, उसके बाद मेरे को बुलाया इन्होंने, वेयर इज गोरिल्ला। तुमको ऐसा लगा कि मैं गोरिल्ला की शूट कर रहा हूँ, तो बोलता आई वाज वेटिंग देयर एंड हाउ कैन यू गेट गोरिल्ला इन सो मच क्राउड। अरे मेरे दिमाग में ऐसे बातें करते करते सवाल आ गया। अच्छा प्रभु सर, जब आपने उर्वशी गाना किया था, उर्वशी, तो वो ये स्टेप था कि आपको वैसे खुजली हुई थी? सच्ची में स्टेप था ना वो? ये मुझे लगता है कैमरा ऑन करके फिर ही शुरू करते हैं, सोचते नहीं है कुछ भी। क्या सुपर्ब सर। क्या हो गया? अरे कोई मुझे बचाओ! अरे क्लाइंट रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। क्लाइंट, कोई मुझे बचाओ, ये देखो क्या हाल बना दिया मेरा। भाई साहब क्या बात है, क्या ट्रीटमेंट कराया आपका? इतनी जल्दी इस तरह से के बाल आ भी गए? आधे बाल आए नहीं, आधे बाल उड़ा दिए इसने। भाई साहब आप ही फैसला करें। इसने मुझे कहा था कि आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हें वरुण धवन बना दूंगी। क्या बात कही भाई साहब आपने, इस बात पे आपके जूतों से मुंडन बनते हैं। वरुण धवन यार, सब लोग यहाँ पे बैठे हो, इतने सारे लोग। सॉरी आई मीन क्लाइंट इज लाइट मैं तो ये देखिए समझ ही नहीं आया मुझे। हेलो बट दिस इज अनसेटिस्फाइड कस्टमर। ये ब्यूटीफुल गुत्ती सिद्धू जी प्रभुदेवा श्रद्धा रेमो गुत्ती कपिल क्लाइंट बाल गंजा। तो ये तूने अच्छा नहीं किया, तेरे को पता? भरी जवानी में एक आदमी की मांग उधेड़ के रख दी तूने। भाई साहब आप टेंशन मत लो, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है ABCD 2, उसमें ना श्रद्धा कपूर भी एक स्टाइलिस्ट बनी थी, हेयर उसका भी एक सैलून था। तो जो हुआ है आपको, शायद वो आपको सुधार सकती है। YouTube क्लासेस ना, यार टेक ए चांस यार, टेक ए चांस, नो प्रॉब्लम। टेक ए चांस। हेलो ये मामला थोड़ा आज के बाद तो मैं ऐसे ही घूमूंगा। चोटी से पकड़ के बाहर फेंकना कितना आसान होगा ना इसको। नाइस, इट्स वेरी यूजफुल। आप भी सकते हो, मैं देख। रुको तुम यहाँ पे, रुको। सारा मूड अपसेट कर दिया है। स्कूल पर ठीक है, आप लोगों को देख के मेरा मूड थोड़ा सेट हो गया है। अरे वरुण आप अकेले आए, पापा नहीं आए? अगर आए होते साथ में तो फिर रिश्ते की बात ही कर लेते। नहीं, वो लास्ट टाइम थोड़े डर गए थे आपको देख के, तो इस बार बोले क्योंकि तेरा दिमाग खराब है। उन्होंने आज तक कभी एक फिल्म नहीं खराब की, अपने बेटे की जिंदगी खराब करेंगे वो? मुंह देखा तेरा कांति शाह की फिल्म के पोस्टर जैसा बोल रहा है। बकवास करती है। अरे हाँ कपिल, मैं तुमको जलाना तो भूल ही गई। मैं ना वो जो है ना लास वेगस उधर जा रही हूँ। लास वेगस नहीं, लॉस वेगस। मैं लास वेगस जा रही हूँ, तुम यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर रहे हो। मुझे बड़ा दर्द आ रहा है तुम यार।
हैप्पी, मेरे सारे के सारे फेवरेट लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इतनी खुश हूँ ना, साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए आज तो प्रभु जी। So happy to see you. Hey Varun, how you doing? How you doing? Yeah. और श्रद्धा बहन, अगर रो रही हो ना तुम, तो सुन रही हूं मैं हूं, याद रखना मैं हूं। और रेमो सर, आपको तो याद होगा ना पिछले साल कैसे आपको झलक दिखला जा में मुझे जज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ये लीजिए, किस्मत को देखिए, आज सेम सौभाग्य आपको फिर से प्राप्त हो गया और आप आज मुझसे मिल लिए। ऐसे दीदी, आप यहाँ पर खड़े खड़े वक्त आया क्या कर रही हो? चलो, हमें एयरपोर्ट जाना है, 2 दिन में हमारी फ्लाइट है। 2 दिन बाद फ्लाइट अभी से जा रही हो? हम तो 1 हफ्ते पहले जाने वाले थे एयरपोर्ट के मजे लूटने के लिए। आपको शायद पता नहीं है, वहां पे फ्री एसी, साथ में फ्री पानी, जितना चाहो पियो। बाथरूम भी इतने क्लीन ना, एकदम साफ, जितना और अगर मर्जी। गंदा भी कर दो ना, वो लोग साफ कर देते हैं। 2 रुपए भी नहीं लेता कोई वहां पे। पलक, ये क्या है? ये तो आलू का प्रेम है। बच्चे को कहाँ छोड़ा तू उसका प्रेम लेके आ गई? ओ, उसकी चिंता मत कीजिए। मैं ना, उसने सुसु कर दी थी, तो उसको टेरेस पे मैं ऐसे तार पे ना सुखाने के लिए टांग कर आई। ही इज फाइन, ही इज हैप्पी। आप लोगों की बहुत 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 शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहाँ पर हमें सी ऑफ करने आए। हाँ, आप जा किधर रहे हो वैसे? लास वेगस। अच्छा, लास वेगस। साथ में जा रहे हैं सर? ये दोनों साथ में हम जा दोनों रहे हैं। साथ में लास वेगस जा रहे हैं। वीजा नहीं, राशन कार्ड पे जा रहे हैं। Can you please talk to my hand? Because now अबे I'm बात going सुनो। to USA. ये लोग तुम्हें सी ऑफ करने नहीं आए, उनकी फिल्म आ रही है एबीसीडी। क्या छोटी एबीसीडी के बड़ी एबीसीडी? बड़ी, बहुत बड़ी एबीसीडी। उनकी फिल्म का नाम है एनीबॉडी कैन डांस। चल छोड़ यार, अभी हम लोग को बहुत सामान सब लग लिया, अब हम निकलते हैं, लास वेगस के लिए चलते हैं यार। ओके एवरीबॉडी, बाय बाय बाय। इधर इधर इधर। एक मिनट दीदी, एक मिनट। हम डांस तो घर में ही छोड़ा है। तेरे को कहा था ना उठा लेना, क्यों बुलाई थी वहां पे? मैं भूल गई, अब क्या? नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर इतने बड़े बड़े दिग्गज डांसर्स हैं ना, इनसे 2 मिनट में सीख लेंगे। अच्छा, 2 मिनट में तुम लोग डांस सीख लोगे? हाँ, कैसे? जब 2 लोग लास वेगस जाने वाली बात कर रहे हो ना, तो बीच में पटपड़गंज वाले नहीं बोला करते हो क्या? और कर ले बात। सीख लेंगे। पड़गंज। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है मैंने ना आपके जो प्रोमोज है ना फिल्म के, मैंने मतलब एकदम ठीक से देखे, मतलब पूरा एकदम तवज्जो दिया था मैंने प्रोमो। तवज्जो, लाइक आई एम टॉकिंग उद्रू आल्सो नाउ। उद्रू। तो मैंने ना आपके प्रोमोज एकदम ठीक से देखे। मैंने देखा उसमें आप ऐसे काफी लिफ्ट्स करते हैं ना, तो मुझे पता है दीदी, अगर हमें डांस कंपटीशन जीतना है ना, तो हमें लिफ्ट्स को सीखना ही पड़ेगा। तो वरुण, आई थिंक यू शुड लिफ्ट मी। तो मैं करूंगा, फिर इसके बाद ये भी आपके साथ करेगी। अगर आप इन्हें उठाएंगे तो मैं प्रभु सर से कहूंगी, प्रभु सर मुझे उठा लो, प्रभु उठा लो मुझे, प्रभु मुझे उठा लो। नहीं, उठा लो प्रभु। मैं इनको उठाता हूँ, पता नहीं अभी होगा या नहीं, बट अगर मैं इनको उठाता हूँ तो फिर अरे एक सेकंड, फिर प्रभु मुझे उठा लो। फिर नहीं, प्रभु सर ने आपको इनको उठाना है। ओके ठीक है, मैं लिफ्ट करूंगा। कैन वी म्यूजिक? 1 2 गो। अरे बोरी को ऐसे उठा के पटकते हैं ना ट्रक में। अच्छा, ये छोड़ो, हम लोग आपको एक स्टेप सिखाते हैं। हाँ। और एक गाना है पिक्चर में जिसका नाम है हैप्पी आवर, जो प्रभु सर ने किया है। तो सर, वो जो हुक स्टेप है, वी कैन टीच देम दैट हुक स्टेप, जस्ट दैट। अब ये वाले तो हो गए, अब कोई डिफिकल्ट वाले। अरे गुत्ती, मैं तुझे एक बात कहनी भूल गया। क्या क्या? दफा जा यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। तुम तो एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहे थे ना। चलो अच्छा, आप लोग जा किधर हो, वापस एक बार बोल दो ना। लास वेगस। हाँ। बाय 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 बाय। एबीसीडी यू। अब जो समय है वो हमारे गेस्ट का है, हमारे दर्शकों का है, जो आप लोगों को देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। सो आप लोग एक एक करके रेमो सर से, प्रभु सर से, वरुण से, श्रद्धा से, जो भी आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? नमस्ते सुबा जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते एवरीबॉडी। मेरा सवाल सर आप दोनों से है। बचपन में अभी मैंने सुना था कि श्रद्धा जी ने आपको प्रपोज किया था और आप उनको धक्का मारकर भाग गए थे। ये इम्प्रोवाइज किया आपने?
एक काम करो, ऊपर वाला बटन खोलो, थोड़ी सांस आए आपको। आप ही बोलिए, दोबारा पूछिए। हाँ। और आप भाग गए थे वहां से। धक्का नहीं मारा? नहीं, धक्का नहीं मारा, भाग गया वो। ये वायलेंट बच्चा नहीं था। मैं शर्मा गया था। अच्छा, शर्मा के चले गए थे। तो तब आपको पता नहीं था कि श्रद्धा जी बड़ी होकर इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी एक्ट्रेस बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद नहीं, पर वो एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि बचपन में श्रद्धा इससे ज्यादा खूबसूरत थी। जो सच अ क्यूट चाइल्ड। प्रॉब्लम क्या थी? नहीं, प्रॉब्लम ये था कि मैं प्रॉब्लम ये था कि मैं खुद बच्चा था और मैं ज्यादा कमिटेड बच्चा नहीं था। मतलब मुझे 8 साल की उम्र में किधर मैं गर्लफ्रेंड संभालूंगा? 8 साल में मैं हो क्या गया है जनरेशन को आजकल? हुआ क्या? छोटे नाना मुझे पता भी नहीं पाटेकर। था। मैं चाहता हूँ कि अभी आप श्रद्धा जी को प्रपोज करें। अच्छा, आप क्यों चाहते हैं बाय द वे? मैं चाहता हूँ सर, क्योंकि पहले उन्होंने उनको प्रपोज किया था ना। अच्छा। तो करेंगे प्रपोज हो? उससे आपको क्या मिलेगा? तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी। तो वो उन्हें प्रपोज करे और श्रद्धा जी उन्हें मना करके मेरी तरफ भाग के आ जाए। सेटिंग भी कर दी है। वो मना करे, श्रद्धा भाग के आपके पास आ जाए। श्रद्धा तब बच्ची थी, अब नहीं है। क्या बात है यार, कॉन्फिडेंस। कर ही सकते हैं। क्या करते हो ब्रदर आप ऐसे फालतू की बातें करने के अलावा? स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? 12th दिया हूँ। पर यार रखिए, दिमाग आपका तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है। ये जो आपने पूरा ताना बाना भुना ना कि श्रद्धा भाग के मेरे पास आ जाए। चलो एक काम करो, वरुण ने तो चलो बचपने में मना कर दिया था, अभी मैं आपको एक मौका देता हूँ। आप आओ, किस तरीके से श्रद्धा को इंप्रेस करोगे? भाग के आना जरा। आ जाओ। ये अगर शक्ति कपूर साहब ने देख लिया ना तुम्हारा ऐसा तत्ता तुलना करेंगे ना वो। आओ विक्की, ढक्की टिकी, ढक्की टिकी, ढक्की टिकी। हाँ। थैंक यू विक्की। मैं आपके लिए थैंक यू ऐसे बोलना चाहूंगी, आपके लिए सुन साथिया गाना चाहूंगी। यस प्लीज, हम सब सुनना चाहते हैं। सुपर श्रद्धा, कमाल की आवाज है श्रद्धा आपकी, गॉड ब्लेस यू। जी, और कोई हमारे दोस्त? ससुर जी, ये सब क्या था ये? हाँ जी, मैं पॉपुलर बहुत कह रहा हूँ ना, तो मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए पीछे ऑटोग्राफ लेने के लिए? आपके कान के नीचे कुछ देने के लिए भाग रहे थे? शर्म नहीं आती आपको चोरी चकारी करके भागते हुए? नहीं, चोरी थोड़ी है मेरा, चोरी नहीं है ये तो। देखो मैं क्या है कि रॉबिन हुड हूँ, मैं तो अमीरों से लेता हूँ, गरीबों को देता हूँ, ये होता है। मैंने तो आपको कभी किसी गरीब को कुछ देते हुए देखा नहीं मैंने। तुमने देखा नहीं? कैसे नहीं देखा? बेटा मैं अमीरों से लेता हूँ, सुबह शाम को खुद को दे देता हूँ। मेरे तो एक वो जो था टाइटल था, एक चोरी हो गया, ABCD। आपका टाइटल कहाँ से हो गया? वो रेमो का टाइटल है ABCD। नो सर, आपका टाइटल है ABCD। आपके ABCD का फुल फॉर्म क्या है? ABCD का टाइटल है एनीबडी कैन डू डकैती। मैं क्या कह रहा हूँ श्रद्धा, आप मेरे तरफ आ जाओ, हम दोनों मिलके ना कोई डकैती का कांड करेंगे अच्छा सा। मतलब एक्टिंग छोड़ के आपके साथ कांड करती फिरे? अरे एक्टिंग में क्या, एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है भाई, इसमें तो बहुत टाइम से पैसा मिलता है। पहले 3 महीने फिल्म बनाओ है, उसके बाद 1 महीना प्रमोशन करो, उसके बाद कहीं जाकर रिजल्ट मिलता है। इसमें तो 2 मिनट में काम हो जाता है। 2 मिनट में। और प्रमोशन की बात जहाँ तक रही, अगले दिन न्यूज़पेपर में आ ही जाता है। तो सर मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरी तरफ से ये रख लो। रखो, मना नहीं करना, रखो। अरे आप क्या कमाल है प्रभु सर। सर पहली बार मैंने इस इंसान को किसी को पैसे देते हुए देखा है। ये सच्ची में आपके भक्त होंगे, पक्की बात है। मैंने जो सीखा है इनसे सीखा है। क्या सीखा है? अरे बहुत कुछ, सब कुछ इन्हीं से सीखा है। अब मान लो किसी का पर्स उठा रहा हूँ मैं, आदमी जा रहा है यहाँ आगे, तो मैं से निकाल के अगर मैंने चोरी की, मैं पकड़ा गया,
तो मैं एक स्टेप करता हूँ ऐसे कहीं नहीं रहना। लोग 5 रुपए और देके जाते हैं कि ले रिक्शा लेकर जा। अरे मैंने बड़ा कुछ सीखा यार। अब ये दोनों बैठे हैं, मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको। आइए डेमो सर, डेमो दिख रहा है। तो पहले कुछ भी बोली थी, मैंने बोल दिया। चलो आइए। क्या कर गुरु जी, हेलो। हेलो, ठीक है? अरे ये अरे यार, प्रभु सर ने एक धूल टक्कर करके सॉन्ग है जो क्रिकेट को डेडिकेट किया है। Really? जी, तो मैं ऐसे सोचता हूं कि मान लो सर, अगर क्रिकेट जो होता है तो क्रिकेट बड़ा इंटेंस गेम होती है, खेल रहे हैं, टेंशन होती है दोनों टीम के प्लेयर को। अगर क्रिकेट भी डांस कर करके खेला जाए, वाह, तो मजा कितना है सर। क्या बात है। तो जब 2 धुरंधर हमारे सामने मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि प्रभु सर बैटिंग करें डांस करते करते, बॉलिंग करें रेमो सर डांस करते करते, और वर्ल्ड की सबसे महंगी चेयर लीडर श्रद्धा, जोरदार तालियां। सर आइए, ये पिच है रेमो सर, आपको यहां से स्टार्ट लेना है, प्रभु सर आपको वहां पे बैटिंग करनी है, और कमेंट्री करेंगे ऑफ कोर्स जब सिद्धू साहब सामने मौजूद है, कोई और कर नहीं सकता। और अब रेमो डिसीजा हिला के, इचला के, पल खा के। और ये गेंद स्लो मोशन में, धीमी गति के समाचार, और ये छक्का, बॉलर हक्का पक्का। सुपर! प्रभु सर, रेमो सर के लिए जोरदार तालियां, एंड ऑफ कोर्स फॉर माय महंगी चेयर लीडर श्रद्धा के लिए भी जोरदार तालियां। सर चेयर लीडर्स का तो डांस ही नहीं हो रहा। मुफ्त में बड़ा कुछ देखना चाहते हैं आप। उनको ये नहीं पड़ी हुई कि बॉलर ने आउट कर दिया प्लेयर या प्लेयर ने शॉट मार दी, चेयर लीडर ने डांस नहीं किया। वाह, कौन है आप भाई साहब? Hey, hello, hey. Come to the show like 2 times again, one the Shahid and Sonakshi. Don't remember, man. I'm Prabhu. एक मिनट, प्रभु सर तो वहां बैठे हैं। hey, शी। मैं बहुत पॉपुलर बॉलीवुड में, मेरा डुप्लीकेट ऐसा घूमता है। Hey, Remo, why you not call me up? He said I came late. Remo forgot to give me call. ये सर स्टेप तो ये भी वही वाले कर रहे थे, तो कैसे डिसाइड करें सर? I mean, ये एक मिनट अभी दूध ही देना इससे। अभी अगर आप अपने आप को प्रभुदेवा बोलते हैं, करेक्ट? hey, one second, here, get up. Please. तो आप प्रभुदेवा हैं। अच्छा एक काम करो, Yeah. ऐसी एक कोई बात बताओ जो मुझे और प्रभु सर को मालूम है। Last night, you called me up, tell me what, my wife and me have fight. उन्हें बहुत एक मारा मिनट तुमको, यार, तुम लोग अपना काम निपटाओ ना यार, तुम लोग। 16 बार सॉरी बोला वाइफ को ये। 16 बार सॉरी बोला। हेलो सॉरी ये तो रोज होता है, कोई नई बात बताइए आप। यार अपना निपटाओ तुम, हमारे क्या मेरी फैमिली के बीच में लेके आए तुम। नहीं, अगर आप सच में प्रभु सर हैं तो एक बात बताइए जो सिर्फ मुझे और प्रभु सर को पता है। चलो मैं बहुत अच्छा इंसान, मैं बोलता नहीं किसी के बारे में बुरा, बट ये लड़की दिस गर्ल ABCD का स्क्रिप्ट पढ़ा रेमो, she called me up and she tell me, hey sir, not happy with script. So I said, why Shraddha, what happened? इतना अच्छा director रेमो. She saying, no,
इतना अच्छा क्यूटी पाई स्ट्रॉबेरी हॉट सेक्सी हीरो मेरा वरुण धवन, उसके बाद एक रोमांटिक सीन है, मैं क्या करूं? तो मैं बोला इसको, मैं बोला इसको, मैं प्रभु देवा, बोल ठीक है, अच्छा ओके यू गो ऑन माउंटेन। उसको बहुत ठंडी लगता है उधर, वो लड़के को बहुत ठंडी लगता है, उसको पकड़ लो ऐसे, उसको ठंडी बंद हो जाएगा। रेमो सर कैसे डिसाइड करा जाए फिर ये? देखो सर, एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है सर। असली प्रभु देवा को ढूंढना है तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है? आइए वरुण। तो वो डबल ट्रिपल लुक्स दे दो। इतना बड़ा धोखा किया। सर ये मैं था, मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ सर। बट ऑनेस्टली हम लोग ने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पिक्चर में भी प्रभु सर मेरे गुरु है और मैं इनका शिष्य हूँ, तो यही दिखाने के लिए कि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य। सो नो वन कैन एवर रिप्लेस द ओरिजिनल एंड देयर इज वन एंड ओनली प्रभु। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक और खुशी वाली बात शेयर करना चाहता हूं कि आज कॉमेडी नाइट्स को पूरे 2 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन, थैंक यू, आज ही के दिन हमने अपना पहला एपिसोड शूट किया था और आज 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं। ये सब आप लोगों के प्यार का नतीजा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। ऐसे ही आप प्यार करते रहिए।